हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना में। और अब तक मैंने आपको गोली दर्पण के बारे में बताया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आगे अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएँ हैं उन्हें भी फिगर के द्वारा समझाऊँगा आपको। तो आज हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण है क्या, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है क्या, इनमें अंतर क्या है। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें गोली पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है। मतलब जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश होती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, वह दर्पण जिसमें पृष्ठ के दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। अब आपको मैं फिगर से बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण क्या है। देखिए इसमें ये है आपका अवतल दर्पण। तो इसमें चांदी की कलई किया हुआ एक तल है ये, और ये उभरे हुए तल पर चांदी की कलई किया हुआ तल है। यही परावर्तक तल होता है। इसमें जब आके कोई किरणें या प्रकाश टकराता है तो यहीं से परावर्तित होता है। जबकि अभी आपको उत्तल दर्पण की परिभाषा बताई थी, उसमें क्या होता है, उसमें अंदर की साइड, मतलब उभरे हुए तल पे नहीं। जैसे अवतल दर्पण में ये उभरे हुए तल पर चांदी की कलई है, उसमें दबे हुए तल पर चांदी की कलई होती है। दबे हुए तल पर अंदर की साइड, ये अंदर की साइड इस पे चांदी की कलई किया हुआ तल है, यहाँ से परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, जो ये उभरा हुआ तल है ये, इससे। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं इससे। आगे लिए चलते हैं। इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण का द्वारक, पहले एक एक करके आपको बताते जाएंगे परिभाषा के बारे में, उसके बाद समझाते जाएंगे फिगर से। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, गोली दर्पण की प्रभावी चौड़ाई जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का द्वारक है कहाँ पे है, ये फिगर पे आ जाइए। देखिए कोई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ले लीजिए। ये अवतल दर्पण है, जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण है ये, ठीक है। हम आ गए अब अवतल दर्पण पर। ये अब ये कह रहा है इसमें कि दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक देखिए, ये जो M1 से M2 तक की दूरी है, जो इसका सामने का हिस्सा है जहाँ से ये परावर्तन उभरा हुआ तल है, जहाँ से परावर्तन होता है, इसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक है और जिसे M1 व M2 से निरूपित करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली परिभाषा हमारी क्या है, पहले हम सारी परिभाषा को एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सबको फिगर द्वारा समझा दिया जाएगा। दूसरा हमारी परिभाषा अगली है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तन तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, इसे P से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे एक्स वाई से निरूपित करते हैं। अविलंब क्या है, अविलंब, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण के उस बिंदु पर अविलंब होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस क्या है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम जो परिभाषाएं अब तक हमने पढ़ी हैं, इसके बाद कुछ परिभाषाएं, दो परिभाषाएं और हैं, इनको और पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिगर से बताता हूँ मैं आपको। फोकस दूरी क्या है, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से निरूपित करते हैं।
दर्पण का फोकस बिंदु एफ, ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी के ठीक बीच में होता है। अतः दर्पण की फोकस दूरी एफ दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की आधी के बराबर होगी। यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं तो एफ बराबर वक्रता त्रिज्या को आर से और एफ बराबर आर बटे 2। ठीक है, अगली परिभाषा है फोकस तल क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के लंबवत समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसे F1 F2 से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये तो रही परिभाषाओं की बात, समझना। अब ऐसे तो ये परिभाषाएं हो गई, लेकिन इसे समझना कैसे है। अगर आप फिगर से याद रखेंगे तो आप हमेशा के लिए इनको याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं बिना रटे हुए। तो आज मैं शुरू से बताता हूँ आपको। ये यहाँ हमारा फिगर एक अवतल दर्पण का है, दूसरा उत्तल दर्पण का है। ठीक है, इसे चालू कर लिया जाए। ओके, ठीक है। देखिए, पहली परिभाषा थी हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? ये हमारा अवतल दर्पण है, जो इसका ये परावर्तक तल है जिस पे ये पॉलिश किया गया है, जिस पे चांदी की ये हिस्सा M1 से M2 तक का, M1 और M2, ये जो है ये द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी क्या थी? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल हमारा क्या है? M2 से M1 और इसका मध्य बिंदु क्या है? P। तो इसे क्या कहेंगे? P को ध्रुव, P को ध्रुव को P से निरूपित करते हैं। तो P हमारे जो परावर्तक तल है M1 से M2, इसका मध्य बिंदु क्या है? P। इसे कहेंगे ध्रुव। P को क्या कहेंगे? ध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा हमारी क्या थी? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोला होता है। तो इस गोले के अंदर कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। हर गोले के अंदर एक केंद्र होता है। तो जो केंद्र है वो आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, C है। तो इसे सेंटर मतलब C। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या था? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या की दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए, ध्रुव P से C तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। R से निरूपित भी कर रखा है इसमें इसको, ये। ठीक है, R या ये C से लेके P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये जो X और Y है, X Y, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली त्रिज्या को, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, इससे होकर जाने वाली जो रेखा है एक्स वाई, इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष कहेंगे। अगली हमारी परिभाषा अविलंब क्या है? अविलंब, तो अविलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को, जैसे गोलीय दर्पण का कोई बिंदु हमने ये C मान लिया, C बिंदु है, इससे मिलाने वाली रेखा को, मतलब जो इसका वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम अविलंब कहेंगे। जैसे वक्रता केंद्र ये है, गोलीय दर्पण से मिलाने वाली कोई रेखा यहाँ से ये खींच दी, तो ये हो गया अविलंब हमारा। इसे हम A से निरूपित कर देते हैं, A से। ठीक है, यहाँ कोई A बिंदु मान लिया, या यहाँ कहीं भी मान लो। जैसे वक्रता केंद्र C है और यहाँ से कोई रेखा ये आई है, तो एक ये A हो गया। ठीक है, A बिंदु, तो इसे ही बोलते हैं हम अविलंब। तो C से गोलीय दर्पण को मिलाने वाली रेखा को हम अविलंब कहते हैं, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोकस। फोकस किसे कहते हैं? फोकस क्या है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। मैं आपको नेक्स्ट फिगर से इसे समझाऊंगा फोकस को। देखिए ये फोकस, इसके बारे में बताना था मुझे, इसलिए इसको स्क्रॉल किया। देखिए ये क्या कह रहा है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। गोली दर्पण हमारा ये है, ठीक है, M1/M2। गोली दर्पण के, वैसे M1 M2 को द्वारक कहते हैं, लेकिन ये गोली दर्पण है हमारा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश। गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष हमारा है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके समांतर, ये कह रहा है इसके समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें, मतलब इसके समांतर जो भी आपतित प्रकाश आने वाली जो किरणें हैं, ये है इसकी आने वाली आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो किरणें आई हैं जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे हम फोकस कहेंगे। इसे एफ से निरूपित करते हैं। जैसे ये किरण आई और यहाँ टकराई और ये निकल गई, और ये किरण आई यहाँ टकराई और ये निकल गई, तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, एफ पर, एफ बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसे कहेंगे हम फोकस, ये एफ बिंदु पर। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं, जैसे मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर एक किरण नीचे आ रही है, एक ये ऊपर है चित्र में, और ये यहाँ से डाइवर्ट हो गई हैं, यहाँ से ये डाइवर्ट हो गई और ये जहाँ मिल रही हैं उस बिंदु को हम एफ बोलेंगे। एफ मतलब फोकस, ठीक है। इसी तरह ये उत्तल दर्पण में है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में फोकस एफ पर मिलती हुई, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ये हमारी बात है अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे किरणें आपतित हुई और ये एफ यहाँ टकराने के बाद ये एफ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। किरणें यहाँ पर आईं, यहाँ से आईं और यहाँ टकराईं, तो यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई बाहर की साइड, ठीक है। और उत्तल दर्पण में वास्तव में ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं टकराने के बाद एफ पर, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तव में ये एफ पर टकराती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। उत्तल दर्पण में एफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये महसूस होता है कि एफ से किरणें निकल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये किरणें आती हैं, एफ से टकराती हैं और तब डाइवर्ट होती हैं, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है कि इसी कारण ये वाला, इसी कारण अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक फोकस दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस आभासी तथा फोकस दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। इसमें कि अवतल दर्पण में फोकस वास्तविक और फोकस दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस आभासी, क्योंकि वो ऐप से निकलती हुई आभास होता है कि ऐप से निकल रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस आभासी और फोकस दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, फोकस दूरी। 8 नंबर परिभाषा नंबर 8, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को, ये कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस दूरी क्या है,
गोली दर्पण का ध्रुव, इसमें देखिए गोली दर्पण का ध्रुव P, ये P है। और मुख्य फोकस दूरी के लिए दर्पण की फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को, मुख्य फोकस दूरी क्या है, ये, ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। मतलब जो आपका फोकस है F, फोकस F है और गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव P है और मुख्य फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो हमारी दूरी है F से P के बीच की, तो ये हमारी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी, ठीक है। गोली, जैसे इसकी परिभाषा में दे रखा है फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से निरूपित करते हैं। जहाँ पे ये किरणें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, ये किरण आई, यहाँ डाइवर्ट हो गई, ये आई, यहाँ डाइवर्ट हो गई, यहाँ जो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं F बिंदु पर, F बिंदु पर जो मिलती हुई ये प्रतीत हो रही हैं, इसको फोकस कहते हैं। और इसके जो इनके P और F के बीच की दूरी है, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक परिभाषा और है शायद, फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसे F1 व F2 से निरूपित करते हैं। मतलब गोली दर्पण से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, देखिए यहाँ आते हैं चित्र में, और इसमें देखिए, इसमें जहाँ पे ये किरणें आई, यहाँ डाइवर्ट हुई और इंटरसेक्ट हुई, वहाँ से एक हम लाइन खींच देते हैं, ये इसे ही बोलते हैं फोकस तल। इसे F1 व F2 से निरूपित करते हैं। इसकी परिभाषा होती है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस मतलब F से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये मुख्य अक्ष, इसके लंबवत, मुख्य अक्ष ये है और इसके लंबवत जब हम ये एक रेखा खींचेंगे F बिंदु पर, जहाँ पर डाइवर्ट होकर किरणें इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर ये इसे, इसी रेखा को, मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा हमने खींची है F1 व F2, F1 व F2, इसी को हम फोकस तल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात रही आज की परिभाषाओं की। इसके बाद इसमें कुछ शेष रहा नहीं है, कल इसके आगे वीडियो आपको बनाया जाएगा, आपको शेयर किया जाएगा यूट्यूब पे। और आपको अगर हमारा चैनल और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।